इसमें सबसे पहले हमने जो है आपसे डिस्कस किया था कि ग्राफ क्या होता है। आप लोगों ने बताया कि ग्राफ जो होता है वो डाटा की रिप्रेजेंटेशन होती है। आगे हमने देखा भी था इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ था, हमें एकदम जो है उससे डाटा की कॉम्प्रिहेंशन हो जाती है, समझ आ जाती है। रॉ डाटा जो है वो बड़ा मुश्किल होता है आगे उसको एनालिसिस करना, उसको रीड करना, उसको देखना। बस वाली एग्जांपल हमने देखी थी, डिफरेंट रूट कौन सा मिस है, हमें ग्राफ देख के फ़ौरन हमें आइडिया हो गया। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ग्राफ जो है उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, वर्टेक्स एंड एजेस। वर्टिसेस आपके पास क्या थे, नोड से, और एजेस क्या थे आपके पास, जो उन दो नोड्स को आपस में मिलाता है, दैट इज आवर नोड, दैट इज आवर एज। और एजेस को हम ई से जाहिर कर रहे थे और नोड्स को हम वी से जाहिर कर रहे थे। ठीक है जी, मैंने आपको हमने स्टार्ट यहाँ से डिस्कशन की थी कि वर्टिसेस आपके फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। इसी बेस पे इनकी ग्राफ की कैटेगराइजेशन हो जाती है, फाइनाइट ग्राफ और इनफाइनाइट ग्राफ। एग्जांपल हमने देखा था कि वर्टिसेस का हमने एक सेट बनाया 1 से लेके 5 तक, और एजेस का एक सेट बनाया था 1 2 1 3 1 4। तो जो ग्राफ बनेगा वो आपका इस तरह का बनेगा। ठीक है, इसमें आपके पास डिफरेंट नोड्स होंगे, ये आपके पास एजेस हैं, ये आपके पास वर्टिसेस हैं। ठीक है जी, ये हमारी पहली स्लाइड थी जो हमने कवर की थी। फिर हमने आपको बताई थी डिफरेंट इसकी एप्लीकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क की बात हुई, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की बात हुई, रोड मैप की बात हुई। फिर हमने डिफरेंट ग्राफ्स की कैटेगरीज देखी थी, अनडायरेक्टेड ग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर हमारे पास एजेस के पास कोई डायरेक्शन नहीं थी। ठीक है जी, और जो एजेस हैं वो अनडायरेक्टेड एजेस कहलाते हैं। जो डायरेक्टेड होते हैं उसके अंदर हमारे पास वो कहलाते हैं आर्क्स। याद है, भूल गए? अगर हमने अनडायरेक्टेड ग्राफ बनाना है तो उसका सेम तरीका होगा, वर्टिसेस लिख लेंगे और उसके साथ हम सेट ऑफ एजेस में से दो एजेस को आपस में कनेक्ट कर लेंगे। ये छोटी सी मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी करने के लिए। ठीक है, ये आपके पास एक छोटा सा ग्राफ है, इसमें आप जो है एजेस जो है आपके पास 6 4 4 5 5 1 2 5 2 3 और 3 4 आ जाएगा, लेकिन 4 3 नहीं आएगा या 5 2 नहीं आएगा। आपने एक लिखना है, 5 2 या 2 5। ये हम बात करें अनडायरेक्टेड एजेस की। ठीक है जी, और इसके अंदर आपके पास जो वर्टिसेस होंगे वो 1 से लेकर 6 तक आ जाएंगे। इस तरह एक दूसरी एग्जांपल के अंदर आपके पास मैक्सिको, यूएसए, कनाडा, ये सारे के सारे आपके पास वर्टिसेस हैं और दरमियान में इनके पास एजेस हैं। और इस तरह आपके पास ये तीसरी एग्जांपल, एक छोटी सी एक्सरसाइज है। एक हमारे पास सुपीरियर बस सिस्टम है। ठीक है जी, वो हमने ड्रॉ करना है। अभी आप लोगों ने वर्टिसेस और एजेस निकाले थे, अब आप लोगों ने बस सिस्टम के जो रूट्स हैं वो निकालने हैं। हमारे पास जो वर्टिसेस हैं वो है कराची, लाहौर, रहीमिया खान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और बक्कर। ठीक हो गया, ये वर्टिसेस है। और जो हमारे पास अवेलेबल रूट है, ठीक है जी, कराची से ये 4 की जगह RWP कर लो। ठीक है, रावलपिंडी कर लो। बाकी लाहौर से कराची है, लाहौर से रहीमिया खान, रहीमिया खान से लाहौर है। ठीक है, रावलपिंडी से रहीमिया खान, रहीमिया खान। इसको आपने फिजिकली ड्रॉ करना है। मुनीफ, ग्राफ का क्या फायदा हुआ? ग्राफ का फायदा नजर आया? क्या फायदा हुआ? इस डाटा को देख के हमें अंदाजा नहीं हो रहा कि किन दो सिटीज के दरमियान जो है कनेक्शन नहीं है, फासला नहीं है, ये सड़क नहीं है, रूट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम ग्राफ के जरिए देखें फौरन पता लग जाएगा। तो किन दो सिटीज के दरमियान में अभी तक रूट नहीं चला? बक्कर से लाहौर और कराची से रहीमिया खान के दरमियान। तो अब इससे जो है आपकी जो बस सर्विस वाले हैं उनको एक मिल जाएगा, एक क्लू मिल जाएगा कि हम यहाँ पे अपना जो है सेटअप चला सकते हैं। बक्कर से रहीमिया खान नहीं चल सकती है जी। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर हमारे पास चाहे रहीमिया खान से लाहौर हो या लाहौर से रहीमिया खान हो, तो हमारे पास कितने एजेस बनेंगे? एक एज बनाना है आपने। अगर आपने 2 एज बनाए हैं तो उसका मतलब आपका सोल्यूशन ठीक नहीं है। मल्टीपल एजेस इसमें नहीं होते अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ्स, एक तरीका होता है, एक मैट्रिक्स होता है जिसे कहते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपने ऑलरेडी किए हुए हैं। एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होते हैं? नाम से ज़ाहिर है एडजेसेंट। ठीक है जी, कि किन दो वर्टेक्स के दरमियान में क्या कोई कनेक्शन अवेलेबल है कि नहीं।
अगर कनेक्शन अवेलेबल है, रूट अवेलेबल है, सड़क अवेलेबल है, तो दैट इज 1, अदरवाइज 0। तो एडजेंसी मैट्रिक्स ए, इसके जो हैं एलिमेंट्स ए आई जे ऑफ अ ग्राफ जी, ग्राफ हमारे पास जी इज इक्वल टू वर्टेक्स एंड एजेस है विद एन नोड्स इज ए n बाई n। अगर आपके पास 6 वर्टिसेस हैं तो 6 बाई 6 का बनेगा, 10 का है तो 10 बाई 10 बनेगा। ठीक हो गया। और उसमें एलिमेंट कैसे होंगे? एलिमेंट वुड बी 1 इफ देयर शुड बी एन एज। अगर उनके दरमियान में एज है तो वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। छोटा सा आपके सामने ग्राफ है 3 नोड्स का, तो 3 ही हमने उसके अंदर बनाए हैं। ठीक है, 3 इसके अंदर आपके पास 1 2 3 1 2 3। अगर 1 से 2 के दरमियान में एज है तो 1 से 2 के दरमियान में क्या चीज होगा? 1 होगा। 1 से 3 के दरमियान में 0 है, 3 से 1 के दरमियान में 1, 1 से 1 के दरमियान में 0, 2 से 2 के दरमियान में 0। एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना लोगे? तो आप लोग मुझे इसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना के दें। इसमें हमारे पास कितने नोड्स हैं? 5 नोड्स हैं। ओके, अगर इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम, तो आपके पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर 5 रोज बनेंगे और 5 ही आपके पास 5 रोज 5 कॉलम्स। 1 से 4 के दरमियान 1 है और 4 से 1 के दरमियान में क्या है? 1। ठीक हो गया। ये आपके पास अनडायरेक्टेड है, ये थोड़ा डायरेक्टेड था। इसके अंदर आपके पास ये डायरेक्शन है 3 से 1, 3 से 1 पे बनाया है, लेकिन 1 से 3 पे इसने क्या किया? 0 कर दिया। तो ये जो है ना, ये इस ग्राफ को हम थोड़ा सा आगे शिफ्ट करेंगे, ये स्लाइड में गलत आ गया। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसको देख रहे हैं, अनडायरेक्टेड को। अनडायरेक्टेड के अंदर अगर आपका 2 से 3 या 3 से 2 के दरमियान में, तो आपका जो दरमियान वाला सेल है ना, उसको आपने 1 से चेंज कर देना। ये फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ ए आई जे, ठीक है, वुड बी 1 अगर जो आपके पास जो वर्टेक्स है आई और जे बिलोंग्स टू द एज। अगर एक एज एग्जिस्ट कर रहा है वर्टेक्स आई जे के दरमियान में, तो जो एलिमेंट की वैल्यू है दैट शुड बी द 1, अदरवाइज 0। ठीक है, आसान है। ओके, आसान है तो फिर आपको छोटा सा एक और टास्क देते हैं। सपोज वी आर इन BCS 2D क्लास और 5 बंदे हैं यहाँ पे, एक अब्दुल्ला है, एक मुनीफ है, एक सी है, एक डी है, एक ई है। और ये इनकी जो दोस्ती है ना, वो इस तरह है कि ए और सी है, ए और डी है, बी और सी है, सी एंड डी है, डी और सी एंड ई है। अब आपको मैं बेसिकली रियलाइज ये कराना चाह रहा हूँ कि किस किस तरह के प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, डिफरेंट आपको मैं डायमेंशन दे रहा हूँ कि ग्राफ लगते आसान है, लेकिन किस किस तरह के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब एक ये प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर सकते हैं इससे हमने ग्राफ बनाना है जो इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी, अक्सर होता है हमारी क्लास में एक दूसरे के साथ नहीं बन रही होती, वी कैन मेक अ ग्राफ। आपने वर्टेक्स का सेट और एज का सेट लिखना है, वही वाली जैसे v इज इक्वल टू दिस, e इज इक्वल टू दिस, और आपने एक एडजेंसी मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन यहाँ बनाए? ये अनडायरेक्टेड ग्राफ। ओके जी, लेट्स सी द सॉल्यूशन। ऐसे ही बनाया सबने, देखो सी सबके साथ कनेक्ट है। जो आपका एडजेसेंसी मैट्रिक्स है वो भी इस तरह ही बना है। तो जो सी का कॉलम, जो सी की रो है,
जी डी का एक साथ नहीं है, एक ही बात है। तो जब ग्राफ बनाओगे तो आपने एक ही एज बनाना है, डुप्लीकेट नहीं बनाने, ठीक है। लेकिन जब एडजेसेंसी मैट्रिक्स बन रहा होगा अनडायरेक्टेड ग्राफ का, तो उसमें आपने वन जो है 1 4 में भी डालना है और 4 1 के अंदर भी डालना है। मल्टी ग्राफ क्या होगा, अगर दो नोड्स के दरमियान या दो वर्टिसेस के दरमियान में एक से ज्यादा पाथ होंगे तो दैट वुड बी मल्टी ग्राफ, ठीक है, इजी है। और एक हम चीज मिस कर गए, सूडोग्राफ। सूडोग्राफ क्या होंगे, इसमें सबसे पहले आएगा आपके पास एक सेल्फ एज, जिसको हम लूप कहते हैं। लूप सिंपल है, अगर 1 से 1 तक का जो है एक हम एज देते हैं या 4 से 4 तक का एज देते हैं तो इस तरह की शेप आपके सामने आ जाएगी। ग्राफ दैट may include loops and possibly multiple edges connecting some pairs of nodes are called pseudographs। कुछ ग्राफ्स ऐसे होते हैं जिन पे लूप लगा होता है या आपके पास जो है मल्टीपल पाथ होते हैं, दैट ग्राफ्स आर कॉल्ड सूडोग्राफ्स। कंप्लीट और सिंपल ग्राफ हमने देखा था, उसमें हमने कहा था कोई एजेस नहीं होने, वो मल्टीपल ग्राफ्स नहीं होने चाहिए, मल्टीपल एजेस नहीं होने चाहिए उसके अंदर, और उसके अंदर कोई लूप्स नहीं होने चाहिए, सिंपल आपका एक रास्ता है। ये आपके पास क्या था, सिंपल ग्राफ। ये सिंपल से हमारे, ये क्या होता है, द कंप्लीट ग्राफ ऑन n vertices kn, तो कहते हैं हम kn is a simple graph that contain exactly one edge between each pair of the distinct nodes। ठीक हो गया। In simple graphs, loops and multiple edges are not permitted। loops क्या होते हैं, अगर हम जो देखा था ना C का हमारा कॉलम 0 था, तो अगर हम C के ऊपर एक एज बना के वापस C के ऊपर डाल दें तो दैट इज एज, दैट इज लूप। शक्ल चेंज हो सकती है, बन सकते हैं, कर सकते हो, शक्ल चेंज हो सकती है, लेकिन आपका जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो सबका सेम बनेगा। आपकी शक्ल है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। कोई छोटा सर्कल बनाएगा, कोई बड़ा सर्कल बनाएगा, कोई स्क्वायर बना देगा, कोई एक को यहाँ लिख देगा, कोई एक को यहाँ से राइट से स्टार्ट करेगा, कोई लेफ्ट से स्टार्ट करेगा। तो सिंपल या अनडायरेक्टेड ग्राफ्स के अंदर हमारे पास सिंगल एज होता है और हमारे पास लूप्स नहीं होते। ठीक हो गया, इसमें कोई ऐसी बात, ये आपके पास उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है जी। 1 से 2, 2 से 1 और 3 के दरमियान इस तरह अगर आप देखो तो इसमें हर जो वर्टिस है दूसरे साथ कनेक्ट है। 2 इन दोनों से कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट हो सकता है, ये इन सबसे कनेक्ट है, ठीक है। अब बड़ी मजे की चीज आने वाली है। Can a simple graph have 5 vertices and 12 edges? If so, then draw it. If not, then explain it. Why it is not possible to have such a graph? आपके पैरेलल एजेस नहीं हो सकते। जो डेंसेस्ट होगा ग्राफ we can get in one in which every vertex is connected to every other vertex। तो ये फार्मूला आ गया आपका, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन ए कंप्लीट ग्राफ कंटेनिंग 5 वर्टिसेस गिवन बाय K5 which is C52। ठीक है जी, 5 जो है हर दो एजेस को चूज कर रहे हैं। इसका फार्मूला आपको मैं बता देता हूँ, चलो एक छोटा सा और ब्रेन टीजर आपके पास। How many more edges are there in a complete graph K7 than in complete graph K5? K5 में कितने एजेस है आपके पास, 5, तो सॉरी वर्टिसेस है 5, इसमें कितने वर्टिसेस हैं, 7। कैसे निकालेंगे कि K7 में ज्यादा होंगे एजेस कि K5 में ज्यादा होंगे, कितने ज्यादा होंगे, और ज्यादा होंगे, कैसे निकाला,
एनसीआर वाला फार्मूला यार, भूल गए कि याद है फार्मूला? इसका बनेगा 7c2, उसका था 5c2। 7 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 - 2 होल का फैक्टोरियल और डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल। क्या बना आंसर? 21। सात का फैक्टर 7 - 2 का फैक्टर 2 का फैक्टर, कितना आंसर आया? तो अगर हमारे पास कंप्लीट सिंपल ग्राफ हो, अगर हमें वर्टिसेस पता लग जाए तो हम बता सकते हैं हमारे पास कितने एजेस होंगे। के 10 की वैल्यू क्या होगी? के 10 की वैल्यू निकाल सकते हो? कैसे होगा? 10c2, ठीक है, 10 का फैक्टोरियल बटा 10 - 2, 8 का फैक्टोरियल। चलिए निकालें जरा, के 12 निकालें। के 12 कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं इसके अंदर, ग्राफ्स के अंदर। एक होता है डिग्री ऑफ द वर्टेक्स, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होगा? इन एन अनडिवाइडेड ग्राफ द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट टू द वर्टेक्स। ठीक होगी जी। तो 1 की डिग्री क्या होगी? 3 है, ठीक है, 3 उसमें से लग रहे हैं। और 3 की क्या होगी डिग्री? 2 होगी। 5 की 0, 4 की और 2 की, जितने एजेस जा रहे हैं आपके पास, ठीक है। 1 की डिग्री 3 है, 1, 2 और 3, तीन एजेस निकल रहे हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ द वर्टेक्स इज डिनोटेड बाय डिग्री वी। तो ये आपने स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं। जी वी किस तरह लिखते हैं, वर्टेक्स किस तरह लिखते हैं, एजेस किस तरह लिखते हैं, ठीक है। आगे लो। A vertex of the degree 0 is called isolated vertex, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज द आइसोलेटेड वर्टेक्स। एक होता है पेंडेंट वर्टेक्स, ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। जो पेंडेंट बना हो, आप लोगों ने अक्सर लेके दिए होंगे पेंडेंट, ठीक है। नहीं, ये एक वाला है, ठीक है, आपने 2 बार लेके दिया होगा। नहीं, इसके आगे एक हुक लगा होता है, ठीक है। For example, vertex 4 is pendant and vertex 5 is isolated. तो ग्राफ टर्मिनोलॉजीज में आप डिग्री ऑफ द वर्टेक्स का पता लग गया आपको, ठीक है। तो आगे हैंड शेकिंग थ्योरम। लेट G is a graph, an undirected graph, then 2 multiply all the edges is equal to the sum of all the degree। ये आपका हैंड शेकिंग का थ्योरम है। एग्जांपल समझ आएगी। हाउ मेनी एजेस आर देयर इन ए ग्राफ विद 10 वर्टिसेस? 10 वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ईच ऑफ डिग्री 6। हर वर्टेक्स के साथ जो लगे हुए हैं आपके पास एजेस, कितने कितने लगे हैं? 6। तो हम क्या करते हैं, 10 × 6 मल्टीप्लाई करते हैं, 60 आ जाता है, ठीक हो गया। और 60 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती हैं? टोटल नंबर ऑफ एजेस। टोटल नंबर ऑफ एजेस निकाल लोगे इस तरीके से, बहुत आसान है। क्वेश्चन था हाउ मेनी एजेस आर देयर इन ए ग्राफ विद द 10 वर्टिसेस ईच ऑफ डिग्री 6। अगर आपको डिग्रीज पता लग जाए, वर्टिसेस पता लग जाए, तो आप लोग क्या निकालोगे इसके? एजेस। साइकिल क्या होता है? साइकिल CM। ये अब हम कवर कर रहे हैं, हालांकि इसका क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो हमने किया था ना अभी पहले, जो NCR लगाया था फार्मूला, वो इसका है बेसिकली। क्या कहता है वो ये थ्योरम कहता है द साइकिल CM n is greater than 3। अगर हम n से 3 से छोटा करें, 2 कर दें, तो उसका साइकिल तो नहीं बन सकता, 1 का भी साइकिल नहीं बन सकता। तो एटलीस्ट हमें कितने एजेस चाहिए, कितने हमें वर्टिसेस चाहिए? 3 वर्टिसेस चाहिए। अच्छा, आगे आगे आपके पास
डायरेक्टेड ग्राफ, नाम से ही जाहिर है क्या होते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। इसमें आपके पास एरो लगा होगा, ठीक है जी, डायरेक्शन मेंशन होगी, ठीक है जी। इसको डायग्राफ भी कहते हैं, इज ए ग्राफ वेयर ईच एज हैज ए डायरेक्शन, द एज इन द डायग्राफ आर कॉल्ड आर्क्स, ठीक है, इसको आर्क्स भी कहते हैं। तो ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा सकता है, व्हाट इज आर्क। आपको पता होना चाहिए कि जो एज है और आर्क में क्या फर्क होता है। जो एज होता है वो सिंपल होता है अनडायरेक्टेड, और आर्क जो होती है उसकी एक डायरेक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है जी, जिसमें वर्टिसेस हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसके अंदर आपको नजर आ रहा है 1 4। अगर इसके अंदर 4 1 होगा तो 1 4 पे भी एक एरो बनेगा और 4 1 के ऊपर भी बनेगा, लेकिन उसको कहेंगे हम बाई डायरेक्शनल ग्राफ। लेकिन हम सिर्फ सिंगल डायरेक्शनल ग्राफ देख रहे हैं, तो उसमें आपके पास हर वर्टेक्स से एक तरफ से दूसरी तरफ का रास्ता है। इसकी छोटी सी एग्जांपल अगर हमें समझनी हो, ऊपर पानी की टंकी रखी होती है हमने, नीचे टूटियां लगाई होती हैं, तो एक डायरेक्शन में पानी फ्लो हो रहा होता है। कभी ऐसा होता है कि आप टंकी को जो है नलके से पानी दे सको, नहीं दे सकते ना, एक डायरेक्शन से आपके पास चीजें आ जाती है। आप वन वे की खिलाफवर्जी तो कर लेते हो, लेकिन आपको जो स्पीयर के बाहर जो 2 सड़कें बनी हुई हैं, ये किधर जा रही है किधर जा रही है, ठीक है जी, इस तरह की हो सकती है। The edge 1 4 will be represented as 1 arrow edge, 1 arrow 4। इसमें 1 जो होगी आपकी टेल होगी और 4 आपका हेड होगा। आसान है। In diagram there are two types of degree of a vertex, in degree and out degree। उसमें जो था अनडायरेक्टेड में आपके पास खाली डिग्री था, कितनी एजेस आ रही हैं, सोचा, जितनी एजेस आ रही हैं उसको आप जो है डिग्री बनाते थे, ठीक है। इसमें इन डिग्री होगा और इसमें आपके पास आउट डिग्री होगा। इन डिग्री क्या होगा, जो इनसाइड में आ रहे हैं, आउट डिग्री क्या होगा, आउटसाइड जा रहे हैं। सिर्फ एक प्लस माइनस का फर्क है, ठीक है जी। इन डिग्री के अंदर हम लोग माइनस लगाते हैं, जो कि एंटरिंग द वर्टेक्स इन डायग्राफ, और आउट डिग्री के अंदर हम लोग प्लस का निशान लगाते हैं, नंबर ऑफ एजेस लीविंग द वर्टेक्स। गॉट इट। एग्जांपल के अंदर अगर हम 1 का देखें तो 1 की जो डिग्री -1 है वो 3 है, क्योंकि उनके पास 3 इनकमिंग एजेस है, और 1 आउटर एज है जो कि 4 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो डिग्री -2 में अगर हम देखें तो आपके पास 1 इनकमिंग एज है और 1 ही आउटगोइंग एज है। ओके, एक थ्योरम है आपके पास, ग्राफ, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ द इनकमिंग एजेस प्लस सम ऑफ द लीविंग एजेस शुड बी इक्वल टू द टोटल एजेस। ऐसे ही होता है। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो है 1 की डिग्री निकालनी है, तो जितने उसमें से लीव हो रहे हैं और जितने उसके अंदर आ रहे हैं वो उसके टोटल एजेस हो जाएंगे। मिसाल तौर पर 1 के कितने होंगे, 4। 1 में कितने आपके पास 4 है। कैसे, 3 इनकमिंग है और एक 1 आउटगोइंग। समझ आ गई यहाँ तक। कुछ आपके पास मिक्स्ड ग्राफ भी होते हैं। मिक्स्ड ग्राफ क्या होते हैं, बोथ डायरेक्शंस, ठीक है जी, बोथ डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड एजेस इज कॉल्ड अ मिक्स्ड ग्राफ। एग्जांपल देखते हैं उसकी। इसमें डायरेक्शंस भी दी हुई है और कोई आपके पास मिसिंग भी है डायरेक्शंस। एडजेसेंट जो वर्टिसेस हैं वो कौन होंगे, इफ इज अ ग्राफ is an edge of the graph, then the nodes u and v are adjacent। तो 2 और 3 आपके adjacent हैं, 1 और 2 adjacent हैं, 1 और 4 adjacent हैं, 3 और 5 adjacent हैं, but 2 and 5 are not adjacent। 2 और 5 क्यों adjacent नहीं है, because they are not connected with the edge। Simple।
वेटेड ग्राफ क्या होंगे? नाम से जाहिर है ऐसा ग्राफ जिसने कोई वजन उठाया हुआ है, ठीक है। वेटेड ग्राफ इज ए ग्राफ वेयर ऑल द एजेस आर असाइंड सम वेट्स। इसकी हम बड़ी प्यारी एग्जांपल कर सकते हैं। अगर हम जो हमने बनाया था कराची, लाहौर वगैरह वगैरह के जो सिटीज़ का, उसमें हम बसों का किराया रख दें, ठीक है। रहीम खान से लाहौर का किराया रख दें साथ मिसाल के तौर पे 5,000 रुपया, तो वो उसका वेट बन जाएगा उस रास्ते का, ठीक है। तो जब हम एक एज बनाएंगे उसके ऊपर जो किराया लगा देंगे वो क्या लगा देंगे, हम उसका वेट रख देंगे। और क्या एग्जांपल हो सकती है वेट की? फासला, डिस्टेंस लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ठोकर एक नोट बन गया आपका, ये 5.5, ठीक है जी। इसमें इसका जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनेगा उसमें क्या चीज़ें आ जाएंगी, उसमें उसकी वैल्यू आएगी। पहले तो हम 0 1 डाल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर इनके वेट्स आएंगे। और अगर किसी के दरमियान में कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा दो वर्टिसेस के दरमियान में, तो द वैल्यू शुड बी 0 और नल, क्योंकि उसके दरमियान में हमारे पास पाथ ही नहीं है। तो 3 आपके पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स आ गए हैं, डायरेक्टेड के अलग आ गए, अनडायरेक्टेड के अलग आ गए, और आपके पास वेटेड ग्राफ के अलग आ गए। ये देखें 1 से 2 के दरमियान में आपके पास 4 आ रहा है, ठीक है जी। 1 से 1 के दरमियान में इन्फिनिट या 0 लगा लो। 3 से 1 के दरमियान में 9, लेकिन 1 से 3 के दरमियान में इनफाइनाइट। जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनेगा आपका वेटेड ग्राफ का, उसके अंदर आप लोगों ने वेट लिखना है। ये प्रैक्टिस है, इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लोगे आराम से। 1 2 3 1 2 3 दरमियान में इन्फिनिट और दरमियान में 0। अच्छा जी, आगे जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास एक टॉपिक, वो है बाइपार्टाइट ग्राफ। ये भी ग्राफ की एक किस्म है। ग्राफ क्या था, हमारे पास वर्टिसेस थे और एजेस थे। ऐसा ग्राफ जिसके हम वर्टिसेस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, ठीक है जी, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, और ये वाले हिस्से सारे के सारे इसको जो है कवर कर रहे हैं, ये वाले इसको कवर कर रहे हो। 2 डिफरेंट पार्ट बन गए हैं, लेकिन ये वाले इससे कनेक्ट है सबसे, और ये वाले इसके सबसे कनेक्ट है, ठीक है। तो ये ऐसा जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, बाइपार्टाइट ग्राफ, ठीक है नी। C6 is a bipartite because its vertex set can be partitioned into 2 disjoint sets, 1 3 5 2 4 6, and every edge of C6 यानी कि ग्राफ की connects a vertex in V1 and in vertex V2। ठीक हो गया। अगर ये सारे आपस में कनेक्ट नहीं होगा तो हमारे पास बाइपार्टाइट ग्राफ में, अब मिसाल के तौर पे कोई भी V2 से कनेक्ट नहीं होता, तो क्या हमारे पास बाइपार्टाइट ग्राफ होगा? नहीं होगा। V5 आइसोलेट रह जाता है, तो हमारे पास ये बाइपार्टाइट ग्राफ नहीं होगा। A simple graph is bipartite if and only if it is possible to assign one of 2 different colors to each vertex of the graph so that no 2 adjacent vertices are assigned to the same color। हर एक ने डिफरेंट वर्टेक्स से जाके कनेक्ट होना है, सेम कलर्स या सेम जो है आपस में उन्होंने कनेक्ट नहीं होना। दिस इज अ थ्योरम, ठीक है। सब ग्राफ, नाम से जाहिर सब ग्राफ क्या होगा। अगर हम एक बड़ा सा ग्राफ है, इसमें से छोटा सा ग्राफ निकाल लें तो दैट वुड बी इट्स सब ग्राफ। सब ग्राफ जीवी इज ए ग्राफ सच दैट ये इसका सबसेट बन जाए। मुश्किल है, आसान है सब ग्राफ। सब ग्राफ बना लो। हम कहते हैं रहीम खान रावलपिंडी बखर का सब ग्राफ उसमें से निकाल लें, जो हमने एग्जांपल ली थी, निकाल लोगे उसमें से। हम वो वाले नोड निकालेंगे जो उन 3 वर्टिसेस के होंगे, आपस में वो किस तरह कनेक्ट है, ठीक है जी। और यूनियन में क्या आएगा, हम 2 सब ग्राफ को आपस में कनेक्ट कर देंगे, तो दैट वुड बी द यूनियन ऑफ 2 सिंपल ग्राफ्स। अब 4 पहले भी जो है कनेक्ट नहीं है, लेकिन 4 G2 के अंदर 5 से कनेक्ट है, फिर जब यूनियन बनेगा तो 4 आपका ये 5 से कनेक्ट हो गया। यहाँ पे 1 आपका 3 से कनेक्ट है,
ठीक है। तो जब नया बनेगा तो 1 आपका 3 से कनेक्ट होगा, 2 आपका 3 से कनेक्ट है, 2 3 से कनेक्ट है, 1 आपका 2 से भी कनेक्ट है, तो जो नया ग्राफ बनेगा 1 2 से कनेक्ट। सिंपल इनकमिंग एजेस और आउटगोइंग एजेस को आपने देखना है सब ग्राफ के अंदर, और आपने कौन से यूनियन ग्राफ्स के अंदर। 6 स्लाइड रहेंगी। खुशखबरी, एडजेसेंसी लिस्ट बहुत आसान है। एडजेसेंसी लिस्ट क्या होती है? जस्ट एक छोटा सा एरे है आपके पास। अगर हमने इसकी बनानी है, इसमें हम कितने वर्टिसेस हैं? 5 हैं, ठीक है जी। ये 5 की तो एरे बन गई, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। 1 किससे कनेक्ट है? 2 से कनेक्ट है, 1 2 से कनेक्ट हो गया, आगे नल। 2 किससे कनेक्ट है? 3 से और 1 से, 3 और 1 आ गया। 5 किससे कनेक्ट है? किसी से भी नहीं है। 4 किससे कनेक्ट है? 1 और 5 से, 4 1 और 5 से। तो इस तरह की लिस्ट मैं आपसे बनवाऊंगा एग्जाम के अंदर, डेफिनेटली। अभी बता रहा हूँ पहले क्वेश्चन। अच्छा, अगर वेटेड ग्राफ की एडजेसेंसी लिस्ट बनानी है, उसमें आपने सिर्फ वेट डालना है साथ। अब 1 आपका कनेक्ट है 2 से, उसका वेट है 4, तो 2 के साथ वेट भी डालना है। 3 की एग्जांपल देखते हैं। 3 1 से भी कनेक्ट है, 2 से भी है, 1 का वेट भी डाल दिया, 2 का वेट भी डाल दिया। ये आपने एडजेसेंसी लिस्ट बनानी है, वेटेड ग्राफ की भी और डायरेक्टेड ग्राफ। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, आगे सारा ये अगर आपको समझ आ गया जी बेटा। ऊपर वाला नीचे वाला? नीचे वाला 3 2 से कनेक्ट है विद 5, ठीक है, ये वाला कनेक्ट। इंसिडेंट मैट्रिसेस क्या होते हैं जी? अगर आपका जो है, इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। वर्टिसेस लिख दिए, कौन कौन सा वर्टिसेस जो है किस किस एज को टच कर रहा है। V4 में कौन कौन से एजेस हैं? E3 और E6। तो V4 में E3 और E6 के अंदर 1 हो जाएगा, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इसका बना लोगे इंसिडेंट मैट्रिक्स। क्या करोगे? वर्टिसेस लिखोगे, ऊपर लिख दोगे E1 E2 E3, जहां जहां पे वो उसके एजेस हैं वहां पे उसको बना लो।